शुभलाम शुभलाम वदनशीतलाम श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। तो इसी के साथ में हमारे साथ आशीष जी है। सबसे पहले जान लेते हैं जिस तरीके से यहाँ पर समिट का आयोजन हुआ, कई लोग आए और जो इस मंच से एक संदेश दिया गया। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 19 एक्सप्रेस की इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको प्रदेश का कार्यभार सौंपा गया है सुशासन समिति के लिए। कैसे दायित्व को निभाएंगे और कैसे युवा, बच्चे, महिलाएं, इनको जोड़ने का काम कैसे किया जाएगा? सर, मैं तो एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और लगातार मैं समाज के लिए कार्य भी करता रहा। कोरोना काल में भी मैंने बहुत बढ़ चढ़ के कार्य किया। इसके अलावा लगातार समाज की समस्याओं को उठाता रहा, जनहित के मुद्दों को उठाता रहा। और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे अधिकारियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, देश की तस्वीर बदलना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि देश हमारा समृद्ध हो, सुदृढ़ हो और हमारे युवा खासकर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, हमारे किसान जो बेचारे भटक रहे हैं उनको न्याय मिले, उनको नई नई योजनाएं उन तक पहुँचे हैं, क्योंकि अभाव जानकारी का है। तो हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाएं और अपनी टीम को और सुदृढ़ करें और मजबूत बनाएं कि हम लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकें और जहां पे भी ज़रूरत हो हम उनके लिए वहां खड़े हैं। बाकी कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कुछ समस्या होती है तो हमारे सीनियर अधिकारी उस चीज़ को देखेंगे। सीनियर अधिकारी में कौन कौन आया और क्या क्या उनके द्वारा संदेश दिया गया? सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सूर्य कुमार जी आए हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक। उन्हीं के द्वारा ये सुशासन समिति का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके साथ साथ हमारे न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार जी हैं और एक जस्टिस और भी आए हैं, जिला जज। तो आप लोगों की शरण में काम करना ही एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, क्योंकि आपने पूरी उम्र गुजार दी है और सेवा कार्य में और बड़ा ईमानदारी से आपने अपना सेवा कार्य पूरा किया और अब आप समाज को अपना समय दे रहे हैं और हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात। सुशासन समिति में क्या कार्यभार आपको सौंपा गया है, कैसे दायित्व करेंगे? मुझे भी समिति ने लखनऊ का संयोजक बनाया है। मैं कोशिश करूंगा पूर्णतः जो समिति के जो विचार हैं उस पर कार्य करूं और समाज को अच्छी गति दूं, जिससे समाज में जो हमारी समिति का है कि हर व्यक्ति सुशासित हो और जो न्याय नहीं हो पा रहे हो न्याय हो। ऑलरेडी मैं 30 वर्षों तक भारत सरकार की सेवा करके आ रहा हूँ। मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट था और मैंने BRS लिया। उसके बाद ये सौभाग्य हमारा कि हम इस समिति से जुड़े और आगे हम कोशिश करेंगे समाज के लिए अच्छा कार्य करें। अच्छा, आपकी नज़रों में सुशासन है क्या, क्योंकि आप रहे हैं शासन में? सुशासन का सर सही मायने में तो अर्थ है कि हमें सुनियोजित ढंग से कार्य करना, मतलब एक प्लानिंग तरीके से व्यवस्थित और डिसिप्लिन में रहना, और अगर नहीं सुनी जा रही तो उसको अपनी बात को स्टेप बाय स्टेप ऊपर पहुंचाना, यही इसका वो। अच्छा, युवाओं खास करके आप जो क्षेत्र होते हैं महिलाओं के और ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, इस पर आप कैसे सोचते हैं कि हर गांव तक ये सुशासन है क्या? अवेयरनेस कैसे पहुंचे लोगों को, इसको लाभ कैसे मिले, लोग जुड़े कैसे, समस्या का समाधान कैसे हो? देखिए, समस्या का समाधान तो सर जब ही होगा जब हम लोगों के पास पहुंचेंगे। गांव हमारा भी पीछे है, जब वहां तक पहुंचेंगे अपनी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे, लोगों के दिमाग में डालेंगे नहीं आपके काम ऐसे हो सकते हैं। बहुत दबे कुचले समाज में लोग पड़े हुए हैं गाँव में, जिनके काम ही नहीं होते हैं, बेचारे आ ही नहीं पाते वहाँ तक। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ तक पहुँच के अपनी समिति की आवाज पहुंचाऊंगा और उनको ऊपर लाने का प्रयास करूंगा। समिति की यहाँ पर मीटिंग को आयोजन किया गया, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है कोर्ट जज इलाहाबाद और इनसे जानते हैं कि सर ये आप जो मीटिंग आयोजित किया गया और आयोजित में करीब कितने लोग आए, आपने जो उपदेश दिए कैसे मिलजुल कर एकता से यूनिटी के साथ में एक संदेश जो क्या उस पर क्या करना चाहिए? देखिए, आज की जो ये बैनली सेमिनार या मीटिंग जिसको बोलते हैं, ये सुशासन विभाग द्वारा आयोजित की गई थी।
मुझे तो लगता है कि मोर देन 2000 पर्सन से यहाँ उपस्थित रहे होंगे और ये बड़ा सफल आयोजन रहा है और सभी वक्ताओं के विस्तृत वक्तव्य को आप लोगों ने सुना ही है और मैं इस आयोजन की सफलता की पूर्ण कामना करता हूँ। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे कि हर एक नागरिक जागरूक हो, हर घर तक ये आवाज सुशासन की जानी चाहिए? देखिए, इसमें हम लोगों से ज़्यादा घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे पत्रकार बंधु भी उत्तरदायी हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप लोग ज़्यादा पहुंचा सकते हैं हमारे उद्देश्यों को घर घर पहुंचाने के लिए। बाकी विभाग तो अपनी ओर से जनता को जागरूक करने की कोशिश कर ही रहा है और हम लोगों का ये प्रयास है कि कोई भी आदमी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित ना रहे। जब तक हिंदुस्तान में लास्ट पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक एक विकसित भारत की कल्पना थोड़ा सा दूर का विषय हो जाता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज के उपेक्षित वर्ग में लास्ट पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी कानूनी सुविधाएं मिलें और भारतीय संविधान ने जो उनको मूलभूत आवश्यकताएं के अधिकार दिए हैं वो उन तक पहुंचे। उसके लिए सरकार प्रयासरत तो है ही, हम सब लोग अपनी ओर से प्रयासरत हैं और आपसे भी अनुरोध करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न करिए आप। तो इसी के साथ हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष साहब मौजूद हैं। सर आज आप आए यहाँ पर, क्या एक संदेश देना चाहेंगे पूरी समिति के यहाँ पर जितने भी लोग आए? भाई सुशासन का काम सुशासन समिति द्वारा बहुत दीर्घ स्तर पर किया जा रहा है, ये हमने देख लिया, लेकिन इसकी जागरूकता के लिए आपका भी रोल जरूरी है, सबका रोल जरूरी है और जो हमारे अधिकारी, छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी, सबका रोल आवश्यक है और बिल्कुल उसमें लग जाना चाहिए, तभी सुशासन संभव है। सुशासन शब्द जो है, सुशासन असल में है क्या है? सुशासन माने डिसिप्लिन, अच्छा शासन, डिसिप्लिन शासन, यही कह लीजिए, यही मतलब होता है। सर सुशासन समिति की आज मीटिंग का आयोजन हुआ, एक लखनऊ की सरजमी से क्या गूंज उठी और प्रदेश के तमाम जिलों से लोग आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आए हैं, क्या कुछ रहा? मुझे उम्मीद है कि आज का ये सुशासन का आयोजन लोगों को प्रेरित करेगा कि हमारे देश में, समाज में, हमारे प्रदेश में एक अच्छा शासन और बेहतर शासन स्थापित हो, जिसको आम जनता में राम राज्य कहा जाता है, वो कल्पना साकार हो। समाज में अब कोई गरीब न रह जाए, कोई बेरोजगार न रह जाए, कोई बीमार न रह जाए, सबके लिए अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, सबके लिए अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी एजुकेशन, जैसे राम राज्य में होता था, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, कोई भी दुखी न रह जाए। और इसके लिए सब लोगों को आह्वान किया गया, सब लोग जोर लगाएं। सरकार बहुत कोशिश कर रही है, उसमें जनता को भी आगे आना है और कर्मचारियों को, अधिकारियों को, इनको भी सहयोग करना है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, केवल प्रशासनिक राज्य न रह जाए और न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि हर व्यक्ति को त्वरित और सही न्याय मिल जाए और साथ में समाज में इतनी समरसता हो जाए कि जैसे राम राज्य में होता था, सब लोग मिलजुल करके एक सुखी समाज, बेहतर समाज का निर्माण करें। इसके लिए कहना शुरू करें, मांग करना शुरू करें, सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करें और अधिकारियों से, कर्मचारियों से अपना भाव व्यक्त करना शुरू करें कि अब हमें सुशासन चाहिए, अच्छा शासन, अच्छा कल्याणकारी शासन। सुशासन समिति से हम क्या क्या इस तरह से अपनी आवाज और अपनी मांगों को रख सकते हैं, उनके मंच से हम कैसे मुद्दे हो जो अपने अपने जहां रहते हैं वहीं आसपास अपना समूह बनावें, ग्रुप बनावें और ग्रुप बना करके मीटिंग करें और फिर वो स्थानीय अधिकारियों को, डीएम को, एसपी को, जिला जज साहब को, बीएसए को, डीआईओएस को, जितने विभाग हैं, समाज कल्याण अधिकारी, सबको मांग पत्र पेश करें, ज्ञापन दें कि हमें अच्छा शासन चाहिए। जब जनता मांग करती है तो काम होता है। इस विश्वास के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों का ये प्रयास
सफल होगा। देश की हर खबर सबसे पहले